हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने और को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको कुछ गाइडेंस देने वाली हूँ। ये जो टॉपिक है एक डीएफ का सवाल है, राइट। डीएफ के मन में ये जो सवाल होते हैं ना ये मतलब ये जो सवाल होते हैं ये कॉमन सवाल होता है, ये डीएफ के हर एक डीएफ के मन में होता है। और कमेंट में मुझे ये डीएफ ने एक सवाल पूछा था कि अगर डिवाइन मस्कुलिन ऑलरेडी मैरिड है और अपने फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो क्या उनका डीएफ के साथ रिश्ता रखना सही है, राइट। तो इसमें मैं कुछ आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्किप नहीं करना है आपको वीडियो को। तो पहली बात तो ये है कि डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, वो 3D से ऑपरेट करते हैं, राइट। एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल और वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी होते हैं। कुछ कुछ डिवाइन मस्कुलिन तो मैट्रिक्स होते हैं, वो भगवान पे तो भरोसा भी नहीं करते। और जो डिवाइन मस्कुलिन हायर अथॉरिटी फिगर होते हैं उनकी तो बात ही कुछ और होती है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियस होती है। एंड वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में डिवाइन फेमिनिन को अवेकन कराने आते हैं, ठीक है। और डिवाइन मस्कुलिन का रोल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है वहीं पर। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज़ प्योरिटी। इस जर्नी का सबसे बड़ा रूल है इंटीग्रिटी, मतलब क्या है, ईमानदारी। किसी का भी दिल दुखाने या फिर किसी के साथ अन्याय करके हम अपनी सोल की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। ये जर्नी ऐसी है कि यहाँ पर हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, क्योंकि हाँ, ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये हमें ये नहीं सिखाते कि किसी का दिल दुखाना है या फिर किसी का दिल तोड़ना है, ठीक है। लेकिन बट व्हाट अबाउट बैलेंस। बैलेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब हम कहते हैं डिवाइन मस्कुलिन बैलेंस कर रहे हैं खुद को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो जगह अलग अलग रिश्ते निभा रहे हैं। बैलेंस का मतलब है कार्मिक सेटलमेंट। इट्स नॉट लाइक जगलिंग, लाइक अगर एक इंसान दो नाव पे सवार होता है तो वो ना इस नाव में ठीक से बैठ पाता है ना ही वो दूसरी नाव में ठीक से बैठ पाता है। लाइक इन अ टैरट डेक देयर इज़ वन कार्ड, टू ऑफ टेंटिकल्स। वो एक जगलिंग का कार्ड है, मतलब वो जो बंदा है वो दो नावों पे सवार है और वो जगल कर रहा है, मतलब ही इज़ गेटिंग कन्फ्यूज, वो बंदा कन्फ्यूजन में है। तो डिवाइन मस्कुलिन कन्फ्यूजन में नहीं है, डिवाइन मस्कुलिन कन्फ्यूजन में नहीं है, डिवाइन मस्कुलिन यहाँ पे जगल नहीं कर रहे हैं। डीएम जब डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं तो वो इस इंटेंस कनेक्शन को झेल नहीं पाते और वो रन करते हैं डिवाइन फेमिनिन से, क्योंकि उनके लाइफ में फैमिली प्रेशर भी होता है, वर्क प्रेशर भी होता है, सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, उसका डर भी होता है उनको। और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, ठीक है। तो मेन पर्पस ट्विन फ्लेम जर्नी का ये होता है कि ट्विन फ्लेम्स का जन्म इस धरती पर होता क्यों है, इस धरती पर क्यों होता है, वो समाज का कल्याण करने के लिए आते हैं यहाँ पर, ये है उनका मेन पर्पस। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अ रोमांटिक रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम जर्नी रोमांटिक रिलेशनशिप से भी परे है, वो इतना गहरा रिश्ता होता है ट्विन फ्लेम जर्नी, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा होता है ये रिश्ता। जब ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी इस धरती पर जन्म लेते हैं ना, तो वो इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, मदर अर्थ को सर्व करने आते हैं। और डीएम एंड डीएफ एक अदर हाफ सोल्स होते हैं, इसलिए यूनिवर्स उनको मिलाते हैं क्योंकि दोनों भी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, राइट। तो जब डीएफ के लाइफ में कुछ कर्मास कट ऑफ होने शुरू हो जाते हैं, कट ऑफ होते हैं, तब डीएफ को ये जर्नी मिलती है। अब किसी किसी डीएफ को ये जर्नी शादी से पहले मिलती है, किसी किसी को शादी के बाद मिलती है, और कोई कोई तो ऐसा रिश्ता होता है दे आर ऑलरेडी मैरिड विथ ईच अदर, ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो। मतलब बात अगर मैं कहूँ तो किसी किसी का जो किसी किसी की जर्नी राधा कृष्ण की जर्नी होती है, किसी किसी की शिवा और शक्ति की जर्नी होती है, किसी किसी की लॉर्ड राम और लॉर्ड माँ सीता की जर्नी होती है। तो हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। सो वी
वी डू नॉट हैव टू कंपेयर आवर जर्नी विथ अदर्स कि उनकी जर्नी ऐसी है, उनका तो मिलन हो गया, वो तो 3D realm में मिल रहे हैं, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन आप अवेयरनेस में आ जाते हो, अपने आप हायर वाइब्रेशन में आ जाते हो, तो अब आपको पता चल जाता है कि इस जर्नी का महत्व क्या है। मेरा क्या काम है इस जर्नी में, मेरा क्या पर्पस है इस जर्नी में, मेरा क्या सोल मिशन है इस जर्नी में, राइट। अब रही बात डिवाइन मस्कुलिन की, तो डिवाइन मस्कुलिन अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास क्यों आएंगे, वो भी तो एक कर्मा ही क्रिएट होगा ना, ठीक है। वो बस बैलेंसिंग फॉर्म में आते हैं, वो वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनिन जब यहाँ पर शिद्दत से अपना इनर वर्क करती है, खुद को बैलेंस करती है, अपना इनर रीयूनियन वो कर देती है, आई मीन DMDF को बैलेंस करती है वो, और उसका स्पिरिचुअल रीयूनियन जब होता है तब वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर उसका असर होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि चक्रास एक होते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि नीचे के जो चक्रास होते हैं डिवाइन मस्कुलिन के होते हैं, और ऊपर के जो चक्रास होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन के होते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनिन के जो चक्रास होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, और डिवाइन मस्कुलिन के भी जो चक्रास होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइन फेमिनिन को चक्रास के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अब रही बात कि डिवाइन फेमिनिन को ही क्यों मेडिटेशन करना है। ट्विन फ्लेम्स बहुत ओल्ड फ्लेम्स हैं, बहुत ही 1000 साल पहले, मतलब हज़ारों साल पहले की फ्लेम्स हैं वो। तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है DMDF के बीच में कि डिवाइन मस्कुलिन कार्मिक अकाउंट का सेटलमेंट करेंगे, और डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो अपना इनर वर्क करेगी, मेडिटेशन ध्यान साधना करेगी। माँ पार्वती ने ध्यान साधना मेडिटेशन किया, खुद को अलाइनमेंट में ले आई वो, एंड देन महादेव की उनको प्राप्ति हो गई, मतलब उन दोनों की शादी हो गई, राइट। अब रही बात ट्विन फ्लेम्स की, शादी के बाद अगर ये जर्नी मिलती है तो हार्मोनियस रियूनियन होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद ईच अदर एनर्जेटिकली। 5D में उनका रीयूनियन हो चुका होता है, एंड कॉस्मिक मैरिज भी हो चुका होता है। और जब डिवाइन फेमिनिन अवेयरनेस में आती है तो शी इज़ नॉट लाइक कि नहीं भैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा DM ही चाहिए, क्योंकि जब वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होती है तब वो ये सब सोचती है, उसकी सोच ऐसी होती है। जब वो धीरे धीरे अपने एनर्जी को रेस करती है, ध्यान साधना मेडिटेशन करती है, तो धीरे धीरे उनकी सोच चेंज होने लगती है। उनके अंदर वो देखती है कि मुझ में कुछ चेंज हो रहा है, मेरी जो ख्याल है, मेरी जो सोच है उसमें कुछ चेंज हो रहा है। पहले मैं क्या सोचती थी, अब मैं क्या सोचती हूँ, पहले मैं कितना नेगेटिव थी अब मैं इसी जर्नी को कितना पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन योर इनर वर्क डियर, जब तक आप इनर वर्क शिद्दत से और रेगुलरली नहीं करोगे ना, आप इसी लूप में फंसे रहोगे, और आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है वो भी इसी लूप में फंसे रहेंगे। अब रही बात कि डिवाइन मस्कुलिन फैमिली को बैलेंस करके या फिर डिस्टर्ब ना करते हुए DF के पास आना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर इनर वर्क करती है ना शिद्दत से, तो वहाँ पे उनमें धीरे धीरे चेंजेस होने शुरू होते हैं, और उनको समझ में आता है कि डिवाइन फेमिनिन के साथ जो उनका रिश्ता है ना वो कोई आम रिश्ता नहीं है, ये एक गहरा कनेक्शन है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है। तो वो देखो डिवाइन DMDF ऐसे होते हैं कि न जाने कितने भी साल हो जाए सेपरेशन को, वो दोनों एक दूसरे को भूलते नहीं हैं। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो एक ही होता है, ठीक है। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन हायर वाइब्रेशन में जाती है ना, तो DF की एनर्जी को पिकअप नहीं कर पाते। आई मीन उनको ऐसा लगता है कि मेरी DF कहाँ पे चली गई है, मुझे उसकी एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है। दैट्स वाई डिवाइन मस्कुलिन वहाँ पे तड़पते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरे DF को खो दिया है, ये उनको होने लगता है। तब उनकी अवेकनिंग वहाँ पे शुरू होती है। अब अवेकनिंग शुरू होती है मतलब उनको इस ट्विन फ्लेम जर्नी का धीरे धीरे पता चलने लगता है। जब यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर वर्क करती है तो यूनिवर्स भी उनको साइंस देने शुरू कर देते हैं, ड्रीम्स में भी साइंस देने शुरू कर देते हैं। एनर्जेटिक साइंस होते हैं, ड्रीम चैनलिंग उनको भी होने लगती है,
ठीक है, उनको भी एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं। लेकिन कोई कोई डिवाइन मस्कुलिन इतने आई मीन इगोइस्टिक होते हैं और इतने 3D से रिलेटेड होते हैं कि वो इन सब चीज़ों को लिटरली इग्नोर करते हैं। जो डिवाइन मस्कुलिन स्पिरिचुअल होते हैं वो समझ जाते हैं इस जर्नी को, और वो आते भी है, डीएफ से मिलते भी है और बात भी करते हैं। ठीक है, अब रही बात, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अपने फैमिली को छोड़कर डीएफ के पास आते हैं, लेकिन ये डीएफ के साथ कांटेक्ट ज़रूर बनाते हैं, मैसेज से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन वो सब कुछ बता देते हैं कि मुझे इस जर्नी के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा है। ठीक है, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि इस जर्नी का जो पर्पस है वो क्या है, तो वो भी अपना सोल मिशन शुरू कर देते हैं वहाँ पर। इट्स नॉट लाइक कि डीएम डीएफ एक दूसरे से 3D रेल में मिले और देन उनका सोल मिशन शुरू हो जाए। सबका मिलना पॉसिबल नहीं होता है। जिन डिवाइन फेमिनिन को ये जर्नी शादी से पहले मिली है और वो उनके डिवाइन मस्कुलिन भी शादीशुदा नहीं है, उनका 3D रेल में शादी हो जाती है उनकी। ठीक है, पॉसिबल है शादी होना, क्योंकि उनके लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। शादी के बाद जब ये जर्नी मिलती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये भी एक कर्मा क्रिएट होता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन उस टाइम सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देती है। ठीक है, अगर मिलाना होता है ना, तो यूनिवर्स पूरे कायनात को एक करके डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन को मिलाते हैं, एटलीस्ट एक बार तो मिलाते ही है। ठीक है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन इतने समझदार होते हैं कि वो इस जर्नी को भी समझते हैं, वो इस कनेक्शन को भी समझते हैं, और वो अपने फैमिली को भी निभाते हैं। ठीक है, मतलब फैमिली को डिस्टर्ब न करते हुए वो अपना सोल मिशन भी शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, मेडिटेशन के बारे में डिस्कशन शुरू होता है उन दोनों के बीच में, स्पिरिचुअलिटी से लेकर बातें शुरू होती है उन दोनों के बीच में। ठीक, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत प्योर कनेक्शन है। आप इस कनेक्शन को कोई रोमांटिक कनेक्शन या फिर कार्मिक या फिर सोलमेट कनेक्शन से नहीं जोड़ सकते। कहने का मतलब ये है, राइट। अब जो डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन शादीशुदा ऑलरेडी होते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में सब कुछ सही होता है, सब कुछ क्लियर भी होता है। लाइक उनकी जर्नी राम और सीता की जर्नी होती है, और जिनकी जर्नी राधा और कृष्ण की जर्नी होती है, वो दोनों एक दूसरे से 3D रेल में नहीं मिल पाते, लेकिन एनर्जेटिकली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन होता है। लाइक भले ही कृष्णा की शादी, लॉर्ड कृष्णा की शादी रुक्मिणी से हुई थी, ठीक है, लेकिन उनका दिल, उनका मन राधा के पास ही था, हमेशा से राधा के पास ही था। रुक्मिणी भी रुक्मिणी जो है वो खुद कहती है कि राधा इतना प्यार करती है कृष्ण से। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ कृष्ण से, राधा नहीं करती है इतना प्यार जितना मैं करती हूँ कृष्ण से। तो वो एक दिन क्या करती है, राधा को राजमहल में बुलाती है, ठीक है, और वो खाना खिलाती है, और वो जानबूझकर गरम गरम खीर राधा के सामने ला के रखती है, और वो गरम गरम खीर राधा खा लेती है। आई मीन वो खा लेती है वो खीर, तो उसको गरम, आई मीन वो उसको महसूस होता है, वो होती है वो गर्माहट अपनी बॉडी में, छाले हो जाते हैं उसको। ठीक है, जब राधा उस राजमहल से चली जाती है, तो रात को कृष्णा जब रात को मतलब लेटे होते हैं, तो उनके मुंह में छाले हो जाते हैं। तो रुक्मिणी को लगता है कि इनको क्या हो गया अचानक से। तो फिर कृष्णा कहते हैं कि राधा ने जो खीर खाई थी वो इतनी गर्म थी कि उसको वो जो चोट लगी, उसको जो इतनी गर्माहट महसूस हुई, आई मीन जो गले में उसको इतना आई मीन दर्द हुआ, तो उसका दर्द मुझे महसूस हुआ। तो इसको कहते हैं एनर्जेटिक कनेक्शन, इसको कहते हैं सोल कनेक्शन। मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की आपको, प्लीज़ आई मीन अगर शायद गलती से मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी किसी की जर्नी राधा कृष्ण की जर्नी है, तो वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं इस 3D रेल में, लेकिन एनर्जेटिकली वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कृष्णा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, प्रजा को उन्होंने संभाला, है ना, सब कुछ संभाला उन्होंने। तो वो क्या स्वार्थी थे? नहीं, अगर वो स्वार्थी तो राधा के पास लौट जाते वो, या फिर वो राधा को ही राजमहल में ले आते वो, नहीं, लेकिन वो स्वार्थी नहीं थे।
वो सेल्फिश नहीं थे। और राधा भी अवेयरनेस में थी, राधा भी अवेयरनेस में थी। उनको मालूम था कि ये कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है। इट्स नॉट लाइक कि 3D में रियल में मिलना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी किसी की जर्नी ऐसी होती है। और मैंने मतलब जो डिवाइन फैमिली ने जो सवाल किया था कि फैमिली को डिस्टर्ब ना करते हुए भी कैसे फिर डीएफ के पास आ जाते हैं, तो उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो फैमिली को छोड़कर डीएफ के पास आ जाते हैं, ठीक है। उनको समझ में आ जाता है कि क्या रियलिटी है, डीएफ की वैल्यू क्या है उनके लाइफ में। उन दोनों के बीच में अगर वो 3D में बातें करना भी शुरू कर देते हैं तो उनकी बातें बहुत स्पिरिचुअल होती है और वो दोनों सोल मिशन शुरू कर देते हैं। मतलब डिवाइन फेमिनिन जब अपनी हायर एनर्जी में आती है, हायर वाइब्रेशन में आती है, तो वहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर असर होने लगता है, उनको समझ में आने लगता है। That's why they both come together, they both talk with each other and then उनमें डिस्कशन शुरू हो जाता है। रोमांटिक डिस्कशन नहीं होता है। डिवाइन फेमिनिन उनको डिस्टर्ब नहीं करती है उनके लाइफ में, उनके फैमिली में बीच बीच में नहीं जाती है। वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ना ही डीएम उनके डीएफ को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन दोनों में एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंसिंग रिलेशनशिप बन जाता है। उस टाइम जो रनर चेजर का गेम होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दोनों भी एक हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं और डीएम भी इस कनेक्शन का जो महत्व है ना वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो जब तक डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में मतलब आउटर अलाइनमेंट, सच्चाई और क्लैरिटी मतलब नहीं आती है, तब तक डिवाइन उन्हें सेपरेशन में भी डाल देते हैं। जैसे डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में जब सेपरेशन आता है तो क्यों आता है? इसीलिए आता है ताकि दोनों की जो सोल है वो उनकी सोल की ग्रोथ हो जाए, एक इंडिविजुअल ग्रोथ हो जाए उनके सोल की। दैट्स वाई सेपरेशन आता है। तो सेपरेशन इज़ नॉट पनिशमेंट, इट इज़ द इल्यूजन। इसीलिए होता है ताकि डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर आई मीन फोकस करे और डिवाइन मस्कुलिन अपने जो कार्मिक सेटलमेंट्स है उनको क्लियर करे। दैट्स वाई सेपरेशन आता है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट सेपरेशन आता है उसके बाद रीयूनियन होता है। जब सेकंड सेपरेशन होता है तब डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क पूरा कंप्लीट कर लेती है और अपना सोल मिशन शुरू कर देती है। तब वहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू होती है। अगर डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा कार्मिक में है तो कार्मिक की जो सच्चाई है ना डिवाइन मस्कुलिन के सामने आना शुरू हो जाती है। क्या सही है क्या गलत है डिवाइन मस्कुलिन को समझ में आना शुरू हो जाता है। और ये सेपरेशन उन्हें यही सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो अब डीएफ के लिए क्या मैसेज है? सो डिवाइन फेमिनिन आपके लिए यही है कि डीएफ को डीएम के फिजिकल लाइफ में फोकस नहीं करना है। अगर आप उन्हें कार्मिक ड्यूटी से खींचेंगे तो एनर्जी और भी हैवी हो सकती है। एंड डिवाइन फेमिनिन का क्या काम है? डिवाइन फेमिनिन का यही काम है इनर हीलिंग, सेल्फ लव और सोल मिशन के ऊपर फोकस करना और अपने उद्देश्य से जुड़ना है आपको। जब आपकी एनर्जी हायर वाइब्रेशन में होगी, प्योर होगी, तो वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी भी ऑटोमेटिक सही डिसीजन लेने के लिए अलाइनमेंट में आ जाएगी। जब वो डिसीजन लेते हैं तब उनको समझ में आता है, वो जब अलाइनमेंट में आ जाते हैं तब उनको समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है और डिवाइन फेमिनिन की वैल्यू क्या है उनके लाइफ में। ये मेन होता है। इट्स नॉट लाइक कि दोनों को एक दूसरे को मिलना ही है फिजिकल रेल में, नॉट नेसेसरी। किसी किसी का मिलना होता है, किसी किसी का मिलना नहीं होता है फिजिकल रेल में। लेकिन फिजिकल रेल में नहीं मिलते हुए भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो ये जर्नी किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि दोनों सोल्स को प्योर बनाने के लिए होती है। क्योंकि प्योरिटी जो होती है यही कनेक्शन का एक बेस होता है। अगर मतलब आपको अगर ये गाइडेंस सही में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हो। जो भी मैंने आपको गाइडेंस दिया है इसके बारे में आपके मन में क्या विचार है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और एक बात आपको और भी समझानी है।
डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे के मिरर सोल्स होते हैं, और डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं उनके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जिनको उनको क्लियर करना होता है, और जब तक उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस रहेंगे या कार्मिक अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं होगा, तब तक आपके और उनके बीच में भी रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ब्लॉकेजेस रहेगी, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहेगा, साइलेंट जर्नी होगी, या किसी किसी के डिवाइन मस्कुलिन एक्सप्रेस भी नहीं करते लेकिन 5D में वो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन अगर ऑनेस्टली अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, तभी उनकी जो सोल है वो उनकी सोल की ग्रोथ होगी। सो डिवाइन मस्कुलिन यहाँ पर सेल्फिश नहीं है। कोई कोई डिवाइन फेमिनिन कहती है कि डिवाइन मस्कुलिन तो थर्ड पार्टी में ही एंगेज्ड है, वो उन्हीं को देख रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डिवाइन मस्कुलिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। अगर वो सेल्फिश होते ना तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग लेते, वो आपसे भी भाग लेते। तो वो सेल्फिश नहीं है, उनका काम था आपको अवेकन करना, उन्होंने आपको अवेकन किया, उनका रोल ख़त्म हो गया है। अब आपका काम है खुद की इनर हीलिंग करना और अपनी जो एनर्जी है उसको हायर वाइब्रेशन में लाना और अपने सोल मिशन के ऊपर फोकस करना, इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना। जब डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो जाती है, लाइक डिवाइन मस्कुलिन अगर आए नहीं आए मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में और मैं अपने सोल मिशन से जुड़ी हुई हूँ। जब वो हायर वाइब्रेशन में आती है तो धीरे धीरे उसके लाइफ में सब प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हटने लगते हैं। लाइक बहुत सारी ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना इनर वर्क शुरू ही नहीं किया है। तो मैं हर उन डिवाइन फेमिनिन्स को यही कहना चाहती हूँ कि जब तक आप अपना इनर वर्क शुरू नहीं करोगे ना, आप हमेशा ऐसे ही लूप में फंसे रहेंगे और आपके डिवाइन मस्कुलिन जो है वो इसी लूप में फंसे रहेंगे। तो आपको अपना इनर वर्क जल्दी से जल्दी शुरू करना है, तभी आपके लाइफ में जो ग्रोथ होगी, आपके सोल की ग्रोथ भी होगी और 3D रेल में भी ग्रोथ होगी। चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ ज़रूर होगी। तो फोकस करो खुद के ऊपर, फोकस करो अपने हीलिंग के ऊपर। ठीक है, एंड ये जर्नी का जो पर्पस है, ये इस जर्नी का पर्पस है सबकी हेल्प करना, सबको हीलिंग देना। पहले खुद को हील करना एंड देन सबको हीलिंग देना। यही डिवाइन फेमिनिन का भी काम है और डिवाइन मस्कुलिन भी यही काम करेंगे। जब डिवाइन मस्कुलिन फुल्ली अवेकन्ड हो जाते हैं तो वो भी अपना चैरिटी वगैरह फंड वगैरह शुरू कर देते हैं, ट्रीज़ प्लांटेशन शुरू कर देते हैं, गरीबों की मदद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये साइलेंट जर्नी है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पता ज़रूर चलेगा कि वो अपना काम शुरू कर रहे हैं, और यूनिवर्स भी आपको ड्रीम्स थ्रू, चैनलिंग मैसेजेस थ्रू आपको बताते हैं कि उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, अगर उनके ईगो डेथ हो रहा है तो वो भी आपको समझ में आएगा ड्रीम में, क्योंकि टेलीपैथी कनेक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन के लिए, राइट। तो ये जर्नी बहुत ही अच्छी जर्नी है, ये जर्नी पेनफुल नहीं है। ठीक है, डीएम और डीएफ दूर रहकर भी बहुत पास होते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी तभी कंप्लीट होती है जब इनर रीयूनियन होता है, मतलब डीएम डीएफ का बैलेंस होता है, मतलब शिवा और शक्ति का मिलन होता है, मतलब रूट चक्र पर जो शिवा माँ आदि शक्ति की जो एनर्जी है वो रेज होती है और क्राउन चक्र तक पहुँचती है और शिवा शक्ति का मिलन होता है, तब ये जर्नी कंप्लीट होती है। जर्नी ऐसी कंप्लीट नहीं होती कि डीएम डीएफ एक दूसरे से 3D रेल में मिलते हैं तब जर्नी कंप्लीट होती है। नो, ये स्पिरिचुअल रीयूनियन जब होता है तब ये जर्नी कंप्लीट होती है। जब आप अपना सोल मिशन शुरू कर देते हो तब ये जर्नी कंप्लीट होती है। नॉट नेसेसरी कि डीएम डीएफ को फिजिकल रेल में मिलना ही है, अगर मिलना है तो वो मिलते हैं, किसी किसी का मिलना होता है। जैसे डीएम डीएफ ऑलरेडी जान जाते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो मतलब 3D रेल में मिलना है या नहीं है, उनकी जो गट फीलिंग्स है वो बोलती है। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे सेशंस लिए हैं, उनमें डीएफ कहती है कि नहीं, मेरी गट फीलिंग कहती है कि मेरा और उनका मिलना है, तो यस ऑफकोर्स है मिलना।
उनके जो सोलमेट होते हैं वो भी जानते हैं ये सब कुछ और वो मानते हैं, लेकिन किसी किसी का रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी, मिलना इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी क्या है? इनर रीयूनियन, शिवा शक्ति का मिलन होना नेसेसरी है। और जब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन से कनेक्टेड हो जाती है ना, इमोशनली महादेव से अटैच्ड हो जाती है, तो उसको कुछ नहीं चाहिए ना, डीएम भी नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसको मालूम है डिवाइन मस्कुलिन की भी वहाँ पर अब अपना सोल मिशन कर रहे हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि सबकी जर्नी एक जैसे नहीं होती है ना। मतलब किसी किसी को शादी से पहले मिलती है, किसी किसी को शादी के बाद मिलती है जर्नी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन। जो मतलब मैं अगर कुछ बातें बोल रही हूँ ना, तो जो ये एनर्जी होती है ना, एनर्जी जो होती है ना, वो सबके लिए नहीं होती है। ये एक जनरल रीडिंग होती है, किसी किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती, किसी किसी के साथ रेजोनेट करती है ये रीडिंग। तो खुद के ऊपर नहीं लादना है उसको, और उसका एक अलग मीनिंग नहीं निकालना है आपको, क्योंकि हर एक डिवाइन फेमिनिन के मन में ये सवाल होता है, ठीक है। तो इसका मेन जो रूल होता है वो इंटीग्रिटी होता है, ईमानदारी होता है। किसी के लिए हम इनजस्टिस नहीं करेंगे, किसी के ऊपर हम अन्याय नहीं करेंगे। इसका मतलब तो यही है कि हम और कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम कर्मा कट ऑफ करने आते हैं, कर्मा क्रिएट करने नहीं आते हैं हम। यहाँ पे कर्मा कट ऑफ होने लगता है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम अपने चक्रास को क्लेंस करते हैं। चक्रास में इतनी सारी गंदगी होती है, पास्ट लाइफ ट्रॉमास होते हैं, कितने सारे टेंशन होता है, स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, वो सब क्लेंस हो जाता है, चक्रास वाइब्रेट होते हैं। एंड देन हमारी एनर्जी रेज होनी शुरू हो जाती है। तब हमारा जो डीएनए जो है ना, वो प्योर डीएनए बन जाता है, स्पिरिचुअल डीएनए बन जाता है, राइट। तो ये जर्नी अगर पेनफुल है तो ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल भी है। अगर आप शिद्दत से अपना इनर वर्क करोगे, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो एंड स्टार्ट डूइंग योर मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग योर ध्यान साधना, एंड देन सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ। यू विल हैव लॉट एंड लॉट ऑफ मिरेकल्स। देखो आप कितनी अच्छी लगती है ये जर्नी। देखो 3D में कुछ नहीं रखा है, 5D में है सब कुछ। आप भले ही 3D में रह रहे हो, लेकिन जब आप अपने मेडिटेशन ध्यान साधना करोगे ना, आप 5D में रहोगे हमेशा। आपको लगेगा कि क्या है 3D की लाइफ। स्पिरिचुअल लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं किसी से, ना ही उनको गॉसिपिंग अच्छी लगती है। तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन ऐसे ही होते हैं। डिवाइन फेमिनिन स्पेशली ऐसी ही होती है कि उनको गॉसिपिंग्स पसंद नहीं होती है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, उनको शोर शराबा पसंद नहीं होता है, उनको शादी ब्याह पार्टी एंड ऑल नथिंग। दे ओनली वांटेड टू लिव अलोन इन देयर लाइफ विद अ पीस। और जब ये पीस उनके लाइफ में आती है ना, माय गुडनेस, उनको लगता है कि सच में मैं एक चूजन सोल हूँ। एंड रियली वो यूनिवर्स को थैंक कहती है। मैं भी यूनिवर्स को बहुत थैंक यू बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, बचपन से लेकर ट्रॉमास होते हैं। वो उन ट्रॉमास से गुजर कर वो बड़ी होती है वो, राइट। लेकिन जब उसको ये जर्नी मिलती है, जब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तो वो शिद्दत से इनर वर्क करना शुरू कर देती है। एंड देन उसको समझ में आता है कि अच्छा, इसीलिए मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। दैट्स वाई आई हैड टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। सो मेनी कार्मिक रिलेशंस भी आते हैं उसके लाइफ में, जो डिवाइन फेमिनिन को धोखा देते हैं, क्योंकि वो इतनी भोली होती है ना, उस टाइम वो इतनी भोली होती है कि लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं सच्ची में। लेकिन वो इतना स्ट्रांग बनती है ना, जब वो माँ आदिशक्ति का स्वरूप बनती है ना, वो अपने चक्रास को हील करती है। अपने अंदर जो शक्तियाँ हैं ना, वो जब वो बाहर निकालती है ना, क्या सही है क्या गलत है वो सब कुछ समझना शुरू कर देती है। एंड देन शी इज़ ऑन अ राइट डायरेक्शन, शी इज़ ऑन अ राइट पाथ। तो डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है। डिवाइन फेमिनिन किसी का बुरा नहीं सोचती, वो हमेशा भला ही सोचती है बचपन से ही,
कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जितना भी गाइडेंस दिया है आपको, आपको समझ में आ चुका है। अगर आप नए हो मेरी वीडियो पर, सॉरी चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कमेंट में लिखना कि आपका आई I मीन आपका क्या व्यू है। ठीक है, आपका क्या विचार है जो मैंने ये गाइडेंस दिया है, तो आप क्या सोच रहे हो इस गाइडेंस के बारे में, आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। ठीक है, और अगर आपको सेशन चाहिए, अगर आपको टैरेट सेशन चाहिए, अगर आपको इनर वर्क से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मैंने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। मैं सब डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप हीलिंग। ओम नमः शिवाय।